The topic is salt analysis. Salt analysis. देखिए सॉल्ट एनालिसिस का मतलब समझिए जैसे कोई भी सॉल्ट होता है हर सॉल्ट में वो रेडिकल्स होते हैं इसको इंजीनियर इसको हम लोग मोल एक सॉल्ट दो रेडिकल की यूनियन होती है एक होता है उसमें एसिड एक होता है बेसिक इन दोनों के यूनियन में सॉल्ट आता है ठीक है किसी भी सॉल्ट में दो रेडिकल होते हैं अब ध्यान देना हमें इस चैप्टर में क्या करना है इन रेडिकल्स की टेस्ट करने से टेस्ट परीक्षा किसी में ऐसे रेडिकल है तो कौन सा है बेसिक रेडिकल है तो कौन सा है ये तो पक्का होगा कोई भी सॉल्ट इन दो रेडिकल्स के मिलने से बना हुआ एक उसमें अम्लीय मूलक होगा एक क्षारीय मूलक होगा तो उन मूलक की पहचान करना सीखना है। इस चैप्टर का मेन ये है यहाँ से एक क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेगा कंपल्सरी से इसके बिना पेपर नहीं कर सकता और एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है अब देखो रेडिकल्स बहुत सारे हैं इसके लिए आपके बनी जो सीबीएसई का सिलेबस है आपका नीट का एक सिलेबस होगा जो उसमें रेडिकल है वही करिए फालतू मत कीजिए उन्होंने जो रेडिकल में रखे हैं वही करो ठीक है तो आज मैं आपको ये टेस्टिंग करना सिखाऊंगा एक इंटरेस्टिंग बात और ये जो टेस्ट करेंगे ना हम लोग इसको वेट टेस्ट करते हैं वेट टेस्ट वेट वेट मतलब गीला है ना यहाँ पे सॉल्यूशन से हम टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन विलियन हमारे पास सॉल्ट का विलियन होगा और हम उससे टेस्ट करें इसलिए ये वेट टेस्ट कैटेगरी में होगा मैंने टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं कभी सुना हो आपने बोरेक्स हीट टेस्ट चार पांच तरह के टेस्ट टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो हमें ये टेस्ट करना है ये वेट टेस्ट कैटेगरी में होगा अरे ये बात समझ क्लियर हो गया चैप्टर का नाम सॉल्ट एनालिसिस लवण विश्लेषण कोई भी सॉल्ट दो रेडिकल्स के मिलने से बना हो एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल हमने बोला क्षारक हमें इन्हीं के टेस्ट करने सीखने और एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है वेट टेस्ट कैटेगरी में याद है वेट टेस्ट कैटेगरी में आगे बस अभी नहीं हम शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग बात हमको और सुना जैसे मैंने एसिडिक रेडिकल्स तो एसिडिक रेडिकल्स इनमें कैटेगरीज होती है कैटेगरीज कैसे तीन तरह के एसिडिक रेडिकल एक फर्स्ट कैटेगरी है एक सेकंड कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी सुनना भी ध्यान से फर्स्ट कैटेगरी का जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट ये जो लोगों से करता है वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड या वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक इन दोनों से टेस्ट करनी है ध्यान रखना इसमें बहुत सारे रेडिकल्स आएंगे कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड नाइट्राइड एसिटेट ठीक है और भी होते हैं थायोसल्फेट बाइकार्बोनेट लेकिन आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो ठीक है मैंने आपको पांच करा दिए ये यही है हमारे वरना और भी है बाइकार्बोनेट भी है थायोसल्फेट भी है ना वो भी इस कैटेगरी में आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका रीजन आपको देखिए दूसरी कैटेगरी आती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से होता है किससे होता है कंसंट्रेटेड साल एस्ट्रोस इसे क्यों लेते हैं इसका रीजन हम बनाएंगे इसमें कौन कौन है ब्रोमाइड ब्रोमाइड आयोडाइन मैंगनीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन और तीसरी कैटेगरी जिसका टेस्ट ना इससे होगा ना इससे उसमें एक ही रेडिकल है वैसे तो और भी है उसको कहते हैं मिससेलेनियस टेस्ट सल्फेट उसमें एक ही रेडिकल है उसकी कैटेगरी अलग है ना वो टाइप सल्फ्यूरिक एसिड से टेस्ट हो सकता है कंसंट्रेटेड से हो सकता है वो सल्फेट सल्फेट भी रेडिकल है फॉस्फेट भी ऐसे रेडिकल है फॉस्फेट देखिए आप देखो यहीं से ना आपके एमसीक्यूज बदल लग जाएंगे यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार होते जा रहे हैं कि भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट किसका करते हैं कंसंट्रेटेड से किससे करते हैं है ना किसकी टेस्टिंग के लिए मिसलिनियस कैटेगरी है मतलब इस तरह से पूछा जाएगा अब समझ रहे हो इनको दिमाग में बिल्कुल सेट करो और मैं इनके टेस्ट करके दिखाऊंगा अपन में आज के लेक्चर में ये सारे टेस्ट करना सीख जाओगे
और एक क्वेश्चन कंपल्सरी है, यहाँ से कंपल्सरी पेपर बनेगा नीट का जब ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नोट करो, नोट करो। आप सबने कभी प्रैक्टिकल से किया होगा, बैलेंस कर देना बहुत आसान है। थर्ड में सल्फेट और फॉस्फेट दो रेडिकल से होगा। थर्ड का टेस्ट ना तो इससे करेंगे ना इससे करेंगे। थर्ड कैटेगरी दोनों में से किसी से टेस्ट हुई पर उसकी कैटेगरी करते हैं, उसे कहते हैं मिसलीनियस टेस्ट। मिसलीनियस। अब रीजन देंगे आप, रीजंस भी। सुनो, देखो, देखो मैं आपको थोड़ा सा तरीका सिखाता हूँ कि ये केमिकल क्यों मिलाया जाता है। तो बस बस यहाँ पे जैसे मुझसे किसी ने आर्गूमेंट किया, आपने यहाँ पे डेमोनेस्टोसोपोर या एचसीएल मिलाया, क्यों? उसके पीछे रीजन भी है। अब देखो रीजन, जब हम एस्टोसोपोरियम मिला रहे हैं ना, पता हमारा काम क्या है? इस कार्बोनेट को तोड़ना, कार्बोनेट को डिकम्पोज करना, घटित करना, और टूटने से यहाँ से गैस निकली। पता क्या हुआ? जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है विद रिस्पेक्ट कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा और वो CO2 गैस बन के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? हमारा एन एस में टूट गया, CO2 गैस बनाओ। ऐसे ही हमने यहाँ इसको मिलाया, ये भी टूटेगा, यहाँ से गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही इसको यहाँ मिलाया, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे गैस बनेगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही इसको यहाँ मिलाया, यहाँ पे गैस बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो समझने की कोशिश करो, हमारे यही ना इसको तोड़ो, तोड़ने से वो चीज बाहर निकल के आएगी, तभी तो हम टेस्ट कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो हमने H2SO4 को मिलाया इसलिए। समझ गए? देखो अभी लिखेगा नहीं, और इसकी बहुत अच्छी सी रीजनिंग देखो, चलो मैं आप करके दिखा रहा हूँ, टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, कभी मिलते अभी लिखेगा नहीं तो बस सपोज लिखा कि सॉल्ट सोडियम का, ये सॉल्ट है सोडियम का, ठीक है। आपसे कोई बात बताऊं, ये दो रेडिकल्स की क्लियर से बना हुआ है, एक तो उसमें सोडियम है और एक इसमें कौन पानी है, ठीक है। ये दो रेडिकल्स, एक बात और बताओ, थोड़ा ऊपर डेप्थ में आप जाए, ये सॉल्ट पता कैसे बना? इस सॉल्ट को बनाने में एक तो बेस इन्वॉल्व हुआ, NaOH, Na उसी का तो है, और एक एसिड इन्वॉल्व हुआ, बाइकार्बोनेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो इन दोनों का पार्टिसिपेशन सही मानो ये है, और इनकी रिएक्शन से वाटर हो गया, तभी तो मिलने से क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। यस समझ में आप? यस। अब हमने क्या डिस्कस करना है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको तोड़ दिया। देखो सुनो, सल्फ्यूरिक एसिड इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तभी तो यहाँ पे बैठ गए, और सोडियम आयन चला गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये तोड़ दिया। ये क्यों रहेगा? और टूटने से गैस बाहर आ गई। जैसे एक मिनट,
मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा, आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया? मैं रीजन दूं, बिकॉज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोजन कार्बोनेटेड आयन। ये क्या एसिड है? जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इसके पीछे रीजन, समझ रहा हो? मान लो मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालता, इसको तोड़ने के लिए, पता क्यों? इसका एसिड कौन है? HSO3 नेगेटिव। एसिड का एसिड कौन है? HS नेगेटिव। उसका एसिड कौन है? नाइट्रस। और उसका कौन है? एसिड। इन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये टूटेंगे नहीं हम, ये तो अपने आप नहीं टूटेंगे। सोडियम आयन इनका साथ छोड़ेगा, सल्फ्यूरिक से बॉन्डिंग करने चल सकते। ये बराबर। ये इसके पीछे रीजन है, स्ट्रॉन्ग चेंज निकालो, स्ट्रॉन्ग उसको तोड़ देंगे। भाई जैसे मान लो हम चाहते हैं बिल्डिंग तोड़ने, बिल्डिंग का टूटेगी जब इसे ताकतवर चीज बाहर से निकालो, इससे स्ट्रॉन्ग। जब इसे ताकतवर कमजोर रहा हुआ बिल्डिंग में, तो अंडरस्टूड है, तो वही प्रिंसिपल नहीं आना। खाली बस अब सुनो ना, मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलो अब नेक्स्ट रीजन मेंशन, एसेंशियल रीजन तैयार किया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला है। आपके सामने लिखा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन सबसे स्ट्रॉन्ग, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड जल परिवर्तन के बाहर है। स्टार्ट, क्या चीज फिर से, हाँ तो एसिड होते हैं, ऐसा होता है उनकी जरूरत नहीं पड़ रही ना। जिस काम को डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा हो, ये नहीं करें। लो आप कंसोलिडेटेड मिला लो, ये भी कर। लेकिन जब कंसोलिडेटेड मिलाओगे ना, तो मिक्सअप हो जाएगा, ऐसे मिक्सअप किसका टाइम का इशू इससे कोई टाइम से नहीं होने वाला, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड खुद अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ही कर देगा उस काम को, और सेकंड्स में रिएक्शन करती है, मोमेंट्स में भी होते हैं। तो इनका कोई इशू नहीं। समझ आ रही है ना? उसमें खर्चा भी तो बढ़ेगा, इकोनॉमिकल होना होगा। हाँ तो हल्का सा दर्द हो रहा है सिर में, सुनना है मेरे हमसे। एक तरीका जो है, आपने मार्केट से एक सिंपल सी पेन किलर ले ली, ये थोड़ा रेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। एक डॉक्टर के पास आप नाम लिखवाने पहुंच गए, मेडिग्राम हॉस्पिटल चल गए, डॉक्टर को नाम लिखवाया मैंने, है ना? फिर किस तरह जा रहे हैं? बताओ क्या समझ आ रही है? रेस्ट कर रहे हैं या डॉक्टर के पास आए? बताओ। रेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर के पास चले गए, नेसेसरी 1000 2 हजार तो उसने ले लिया उससे। सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठे रहे, शाम को नंबर आया आपका, और हैबिट भी नहीं है आपको। हैं? शाम तक अपना भी ठीक है, रेस्ट करके ठीक हो जाता है ना, कितनी बार अनरेस्ट भी तो होता है। तो कभी कभी ज्यादा हैवी चीज खाने से कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल यहाँ पे डालूं, खर्चा भी तो बढ़ रहा है ना, फायदा भी हमें जिस काम को ठंडी कर रही है नहीं। बताओ, अगर मान लो मैं, देखो सुनना पहले ध्यान से, इस एसिड को डाल देता, वो एसिड किसको हो देता, वो भी CO2 गैस बना देता। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या आती है? सुनो ध्यान से, यही एसिड इसको तोड़ के CO2 गैस बनाता है। अभी यहाँ पर तो केमिस्ट्री सीखोगे, इसकी भी CO2 बनती है। तो आपको ये डाउट होता कि वो CO2 कार्बोनेट की है या ऑक्सीडेंट की है। अगर आप सीधा इसे बना, समझ रहे आप? सीधा आपने स्ट्रॉन्ग से डाल दी, आपको ये नहीं पता लग पा रहा कि CO2 कार्बोनेट की वजह से या ऑक्सीडेंट की वजह से। तो गड़बड़ क्या होगी? आपने सीधा डाला ही सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट। आपने देखा जो डॉक्टर इसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले लाइट मेडिसिन देते हैं। क्यों नहीं देते स्ट्रॉन्ग मेडिसिन? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने से बीमारी का रूट कॉज क्या है वो पता नहीं लगेगा। बोलो, देखा ना, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सिंपल सिंपल डॉक्टर्स हैं, गली वली में रहते हैं, वो तो एकदम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देकर ठीक कर देते हैं। लेकिन वो रीजन नहीं कुछ पता। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं पहले हल्की मेडिसिन दो। अब उनको लग रहा है कि लाइट मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, तो उसकी प्रॉब्लम कुछ और है, फिर कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। ऐसी वाली केमिस्ट्री लैब करोगे, ऐसा लाइट केमिकल हो फिर स्ट्रॉन्ग हो। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा, डाल दो स्ट्रॉन्ग, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये इसमें जाएगा, इसकी वजह से टेस्ट हो रहा है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी बनाती है, तो ये भी बनाती है, कि देखना चीज फील करोगे। आई बस, और कार्बोनेटेड टेस्ट करने जाने से सल्फ्यूरिक एसिड, अब नो मत बना, जब पता डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने से क्या होगा? सॉल्ट मिलता है। कौन सी गैस बाहर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की क्या खास बात है?
एफर्वेसेंस सब जानते हो, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में एकदम से गैस बाहर निकलता है, बबल्स बनते हैं, उसको एफर्वेसेंस कहते हैं। तो यहाँ ब्रिस्क एफर्वेसेंस बनेगी, कार्बन से पानी की बूंदी एकदम से एफर्वेसेंस बनेगी। एफर्वेसेंस बनने से पता लगेगा इसमें कार्बोनेट है, चांसेस है। आप उसे और कंफर्म करना चाहते हैं तो उसमें डालो लाइम वाटर, चूने का पानी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। कहते नहीं कहते कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो मिल्की कर देती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बन। ये सारी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट। जब एफर्वेसेंस आए तभी इनडिपेंडेंस में कार्बोनेट हो। कंफर्मेटरी करने के लिए आपने जानबूझ के इसमें क्या मिलाया, लाइम वाटर, चूने का पानी, CaOH, उसको मिलाने से चूने का पानी दूधिया हो। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रॉब्लम सॉल्व। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गई? कितना सिंपल है, ये होता है टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी अपनी केमिस्ट्री और अच्छी हो रही है, देखो यहाँ पे और डैप सीख लेते हैं। हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइन पार्ट को मिल्की कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। एक गैस और है जो लाइन वाटर को मिल्की करती है, कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये चूने के पानी को दूधिया करती है। देखो सुनना एक मिनट, ये बात अपने माइंड में ऐड करो। दो गैस हैं जो लाइन वाटर को मिल्की कर सकती है, एक CO2 है गैस। ध्यान रखना इस बात का। जनरली ये पता होता है CO2 के बारे में, SO2 भी करती है। वहां बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, वहां बनता है कैल्शियम सल्फाइड। नहीं बताते हैं, वही बताते हैं, डिफरेंस सिखा रहा हूं। जब सवाल नंबर डिफरेंस कैसे करें, अगर दोनों लाइन वाटर को मिल्की कर रही है तो डिफरेंशिएट कैसे करें? अब देखो बड़ी सिंपल सी केमिस्ट्री। कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो सल्फर भी हमें प्लस। ये कार्बन की हाईएस्ट स्टेट है, हाईएस्ट, कार्बन इससे ऊपर नहीं होती। जो ये सल्फर की स्टेट है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडेंट एजेंट भी है। ये गैस दोनों काम कर सकती है। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कुछ और कर ही नहीं सकते। इसमें जानबूझ के आप फास्ट करो, एसिडिफाइड पोटेशियम फॉर्मेटेड, इसमें डालो क्या, एसिडिफाइड केमिकल डालो। केमिकल पिंक पर्पल कलर का होता है, उससे रिएक्ट कर जाएगा SO2 के साथ। इससे नहीं करने का, इससे इसलिए नहीं करने का क्योंकि कार्बोनिक पहली स्टेट, यहाँ पे कार्बन पहली हाई स्टेट है, इससे रिएक्शन नहीं करने का, उससे कर देगा। और क्या होगा, केमेनोफोर में जो Mn की स्टेट +7 है उससे +2 कर देगा। और आपको पता होगा उसका पर्पल कलर डिस्ट्रैक्टिव है। SO2 गैस केमेनोफोर के पर्पल कलर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, CO2 नहीं कर सकती। तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो एक तरीका डिफरेंशिएट करने का नहीं है। और SO2 में ना एफर्वेसेंस नहीं बनते जैसे CO2 के अंदर बनते हैं। CO2 में तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस बनते हैं। SO2 का SO पानी की घुल जाती है, स्लाइटली घुल जाती है, उसमें एफर्वेसेंस आते ही नहीं। CO2 का अपने ब्रिस्क एफर्वेसेंस एक। हाँ जी, CO2 घुलती है, नॉन पोलर होती है, SO2 पोलर होती है। SO2 की शेप बेंड, SO2 की शेप ऐसी, बस पोलैरिटी घुल गई पानी के अंदर। जब ये घुल गई तो एफर्वेसेंस कहां से बनेगी? और CO2 नॉन पोलर है, CO2 कितना बिल्कुल इंसुलेशन है, देखो आप, ये नॉन पोलर है, ये घुलेगी, एफर्वेसेंस अपने आप बनेगी। तो दोनों में डिफरेंस पता लगे। आई केमिस्ट्री यहाँ तक समझ? देखो हमने कार्बोनेट का टेस्ट करना सीख लिया, थोड़ा थोड़ा हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया। अब इसको बिल्कुल ढंग से कर डालो, आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपने की है चीजें, आपके तो बहुत आसान है, कॉपी करना करना ऐसे नहीं, ये टेस्ट करना।
ठीक है बच्चे, टेस्टो कार्बोनेट है सबको आ गया। अब सीखते हैं टेस्टो सल्फाइड। सल्फाइड का टेस्ट हमने क्या था इसके अंदर मिलाया, फिर एस्टो हो गई, कौन सी गैस हो गई, एसओ, एसओ2 गैस बन गई है। अब एसओ2 गैस की क्वालिटी है, ये अपनी पंजेंट स्मेल के लिए फेमस है। पंजेंट स्मेल, इसे पता है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्या बोलते हैं, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सफोकेटिंग अडर भी कहते हैं। जैसे कभी देखा नेक में पटाखा क्यों आता है, एकदम से वहां पे ना खड़े भी नहीं आता, बड़ी स्मेल आती है, सांस लेने प्रॉब्लम होती है, ये होती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कहते हैं उसको, इस नाम से फेमस है ये। वो ऑब्वियस है, हाँ उसमें सल्फर ही तो होता है, बारूद में सल्फर होता है, और जो उसकी विक होती है, विक उसमें सल्फर, सल्फर बहुतों में मिलेंगे, ये तो वैरी कर जाएगा किसी किसी को, कुछ और है, लेकिन सल्फर हर वीक में होता है, जो वीक होती है इसमें आऊंगा। अब सुनिए एक मिनट, सुनिए। तो एसो2 की स्मेल भी फेमस है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, आपने ये ढूंढ लिया, अब इससे कंफर्मेटरी कैसे करना, अभी मैंने आपसे कहा एसिडिफाइड केमिकल को पास करके दें, एसो2 को से उसके पिंक कलर को दिखाते हैं, लेकिन 100%, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पास कर दो, ये खुद रेड ऑरेंज कलर का होता है, ऐसा तो उसको रिड्यूस कर देंगे, और जैसे रिड्यूस करेंगे पता सर कहाँ ऐसा हो जाएगा, रेड ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। ओमियम सोडियम कैसे ले लेंगे, सोडियम तो ये जल जाता है, सल्फर जल तो नहीं बना ये, सल्फर ऐसे रखा तो रखा है, जब को आग लगाएगा तभी तो आग पकड़ेगा, सोडियम तो जल जाएगा रखे रखे, समझिए ना, इसका पानी का कोई रिएक्शन कर देगा ना, सल्फर का पानी सोडियम का पानी, केमिकल को देखिए, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है खुद रेड ऑरेंज कलर का होता है, डाइक्रोमेट जब वो रिएक्शन होता है तो उसका कलर रेड ऑरेंज से ग्रीन होता है, अगर रेड ऑरेंज से ग्रीन हो गया इसका मतलब गैस सल्फर डाइऑक्साइड, ये कहना चाहते आई बात, ये भी कंफर्म हो गया। अब करते हैं टेस्टोसल्फाइड, टेस्टोसल्फाइड, अब आपने सोडियम सल्फाइड में इसमें डाइमिथाइल मिला दिया, कौन सी गैस बनी यहाँ पे, H2S, सही कह रहे हैं H2S, और H2S की जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एक्स, रोटन एक्स, सड़े हुए अंडों वाली गंध, सुनो आप, रोटन एक्स स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे गंध वाली, ठीक है, इसे कंफर्मेटरी करना तो इसके अंदर मिला दो लेड एसिटेट, क्या मिलाओगे, लेड एसिटेट, मिलाने से क्या बन जाएगा, लेड सल्फाइड, किस कलर का होता है, ब्लैक, ये काला रंग का होता है, ब्लैक कलर, लेड एसिटेट। अगली बात देखो ये चीजें दिमाग में सेट, और आप तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आपको तो ये साइंस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में भी और हाँ इनको ढंग से याद करो, थोड़ा बड़ा इसको मेमोराइज करो, ठीक है ना, कर लो ये भी कॉपी, सल्फाइड का भी टेस्ट हो जाएगा।
अब कर दिया इसको, ठीक है। तो कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फाइड तीनों टेस्ट हो गए। अब आपको सिखाते हैं टेस्ट ऑफ, अभी करते हैं एसिडेट से नाइट्रेट करेंगे। देखो एसिडेट का टेस्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर मिलाया आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसको तोड़ेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, सिरका, विनीगर स्मेल है ना, सिरके वाली गंध, वो एसिटिक एसिड होती है। सिरके वाली गंध तो रहेगा इसमें एसिडेट। कंफर्मेटरी करना चाहते हो उसमें फेरिक क्लोराइड मिलाओ, क्या मिलाओगे, फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे फेरिक एसिड का ब्लड रेड कलर आ जाएगा। कैसा जाएगा कलर, ब्लड रेड, इससे कलर ब्लड रेड होता है। इससे टेस्ट हो जाता है कि यहाँ पे एसिड था, ब्लड रेड कलर आ जाता है। आ रही है, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। आपको स्मेल से बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा, स्मेल से लगेगा पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, तो क्या स्मेल है। कंफर्मेटरी करने के लिए मैं कैसे इसको रख दो। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, एसिटेट, 4 टेस्ट हो गए हमारे। अब टेस्ट करते हैं नाइट्राइट का। नाइट्राइट देखो, नाइट्राइट का टेस्ट करना होगा, आप पहले इसमें डाइल्यूट एसिड मिलाओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन से बन जाएगा नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा, नाइट्रस। देखो नाइट्रस एसिड बन जाएगा। रुक जाओ, यहाँ पे जरा ध्यान दो। जो नाइट्रस एसिड होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है, आपने ये पढ़ा हुआ है, टूट जाता है। इसमें H2O प्लस NO ऐसे ब्रेक हो जाता है। और जो ये NO होती है ना, NO जब ये एयर में आती है तो NO2 बना देती है। और NO2 किस कलर की होती है, ब्राउन। ये ब्राउन कलर की गैस होती है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने ऐसे मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस मिला, नाइट्रस टूट गया और टूटने से गैस बन गई ब्राउन कलर की। ये ब्राउन कलर की गैस इस बात को हिंट कर रही है कि वहां नाइट्राइट है, समझ लो आप। लेकिन अगर आप बोलो देखो ये पी ब्लॉक का प्रिंसिपल है, आपको ये पी ब्लॉक पढ़िए, उसे मिलेगा आपको कि NO गैस खुद कलरलेस होती है, लेकिन एयर में आने से ब्राउन हो जाती है, क्योंकि क्या बना देती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सुनो, इसके अंदर मिलाओ KI, क्या मिलाओ, KI रिड्यूसिंग एजेंट है, आई की सबसे कम स्टेट है। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ये गैस इसको ऑक्सीडाइज कर देगी आयोडीन में। और कभी आपने आयोडीन का टेस्ट सीखा, क्या मिलाते हैं उसके अंदर, स्टार्च। स्टार्च का कलर कैसा होता है, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर। बोलो, इसमें स्टार्च मिला दो, कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। देखो थोड़ा सा ना, इसमें आपके पास मतलब लैब में कुछ किया हो, आपको थोड़ा याद आता है उसके बाद। ये चैप्टर थोड़ा इस तरह का है, मेमोराइज भी करना पड़ता है, चिल्ड्रन करना पड़ता है। ये वेल नोन है, स्टार्च का टेस्ट है। कभी 9th-10th में प्रैक्टिकल किया हो आपने, आलू का, उसमें स्टार्च होता है, कैसे कंफर्म करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन मिला के देखो ब्लू ब्लैक कलर है। तो ये आयोडीन सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि वो स्टार्च से ब्लू ब्लैक कलर रहेगा, है ना, नीला कलर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है टेस्ट ऑफ नाइट्राइट। आई बात से देखो, आपके ये 5 टेस्ट मैंने पूरे कर दिए, बिल्कुल अच्छे से लर्न है। आप आज सब कॉपी करते हो।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, ये अच्छे से आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे 5 रेडिकल्स पूरे हो, और इस बात पर जोर ध्यान रखना, लैब में जब भी प्रैक्टिकल करते हैं पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, उसके बाद डालना है कंसंट्रेटेड, उल्टा मत कर देना। अगर उल्टा करोगे तो फिर रीजन सीख लिया सब मिक्सअप हो जाएगा। अभी देखना, जब ये इनके टेस्टिंग करना शुरू करोगे ना तो ये बातें आपके सामने आएंगी कि इनका टेस्ट कंसंट्रेट से करते हैं, डाइल्यूट से क्यों नहीं करते। ठीक है ना, अभी देखना पता लग जाएगा। और डाइल्यूट को कंसंट्रेट तो बिल्कुल ना मिलाना। अभी 5 टेस्ट को रट डालो, मेमोराइज कर लो बिल्कुल, कहाँ पे ब्लू ब्लैक नजर आ रहा है, कहाँ पे रेड ब्लड रेड नजर आ रहा है, ये सब देखो मेमोराइज करना। हम तो लॉजिक बना सकते हैं, फंडामेंटल दे देंगे, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन तो ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो आपको आगे केमिस्ट्री सिखाते हैं, देखो ध्यान देना। अब आपको भी केमिस्ट्री सिखाते हैं। अब सवाल ये है, इनका टेस्ट कंसंट्रेट से क्यों करते हैं? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि इनका टेस्ट कंसंट्रेट से क्यों, डाइल्यूट से क्यों नहीं कराएंगे? अगर ध्यान दीजिए, मैं ना एक सॉल्ट लेता हूँ, सोडियम NaX, यहाँ पे कौन है? क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, ऑक्सीडेंट भी हो सकता है। अब देखो मैंने इसमें एसिड लगाया कंसंट्रेटेड, क्यों? अब सवाल है कंसंट्रेटेड क्यों मिलाया? देखो इसका रीजन एक मिनट रुकना, यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट देते हैं। अब सुनो एक बड़ी काम की बात, आपने यहाँ पे इसको सोचो, मान लो यहाँ पे क्लोराइड होता है, क्लोराइड, तो वहां पे क्या बन रहा होता है? HCl, अंडरस्टूड। यहाँ होता ब्रोमाइड, तो क्या बन रहा होता है? HBr, HI, नाइट्रिक एसिड, ऐसे एसिड बन रहे होते। पता है एसिड की क्या फंक्शन है? ये ज्यादा वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड, ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वाष्पशील है विद रिस्पेक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या होता है? ये उड़ते रहते हैं और आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड होती रहती है। तो कितनी बड़ी बात हो गई? देखो सुनो ध्यान से, ये ज्यादा वोलेटाइल है, ये कम वोलेटाइल है। इसके अंदर हो गया अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये लो वोलेटाइल है, वो ज्यादा वोलेटाइल है। ये इस रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स है। देखो मैं एक लाइन बोलूं, किसी ने मुझसे बोला आपने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया, कंसिडरेटिव क्यों मिलाया? मैं बोलूंगा इट्स लो वोलेटिलिटी with respect to these acids makes it more suitable for this purpose. इसकी कम वोलेटिलिटी इसे बहुत अच्छा मतलब इस काम के लिए सूटेबल बना देती है, क्योंकि वो उड़ते रहते हैं, वो बाहर जाते रहते हैं, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहती है, आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहती है। अच्छा एक बात और है, अगर मिला दूं मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो फायदा नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो डाइल्यूट इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। डाइल्यूट तो तोड़ ही नहीं सकता, कंसंट्रेटेड तोड़ सकता है। उसके पीछे रीजन है इनका ज्यादा वोलेटाइल होना, ज्यादा वाष्पशील होना। इसे क्लियर हुआ? आई बात तो लिख लो कहीं ना कहीं, बहुत काम आएगा ये प्रिंसिपल, बहुत काम आता है कि हमने इसे क्यों मिलाया। इसको मिलाने के पीछे रीजन क्या है देखो आपके सामने क्लियर है। सॉल्ट एनालिसिस आपने रखा और क्या किया आपने? ईद कब की होगी, किस डेट की होगी? बताओ। डेट हो गई 5।
ठीक है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, ये इसका रीजन इसलिए हमने ऐसा किया था कि हमने एसिड कौन सा मिलाया आपके कंसंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का टेस्ट करके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों का एक साथ कर दूंगा। आप इसे मिलाओ H2SO4 कंसंट्रेटेड, क्या बनेगा NH2SO4, साथ में बनेगा HCl। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, इसकी व्हाइट फ्यूम्स होगी, सफेद धुआं। अब लाके करके दिखाओ व्हाइट फ्यूम्स की। अगर आप इसे कंफर्मेटरी करना चाहते हो, इसमें अमोनिया मिला तो जो व्हाइट फ्यूम्स है वो क्या बन जाती है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। गुड, जो व्हाइट फ्यूम्स है ना वो डेंस व्हाइट फ्यूम हो जाती है। पहले सफेद धुआं निकल रहा होता है और ज्यादा सफेद धुआं हो जाता है, ये होता है टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आई बात समझ, व्हाइट फ्यूम्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स हो। आई बात समझ, वो सब चीजें, ये व्हाइट फ्यूम्स है और ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? अब सुनिए, अब देखो, अब आप एक काम करो, यहाँ से आप चाहते ना, यहाँ पे जब आपने H2SO4 मिलाया, आप यहाँ पे थोड़ा सा MnO2 मिला दें, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। आपको पता है मैग्नीशियम +4 स्टेट और एसिडिक मीडियम में स्टेबल स्टेट +2 है, तो ये ऑक्सीडाइजेशन है। तो ये पता क्या करता है, जो यहाँ पे HCl बनता है उसको ऑक्सीडाइज करेगा इनटू Cl2, क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस किस कलर की होती है, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो अपने हरे पीले रंग के लिए फेमस है क्लोरीन गैस। हरा पीला रंग मिलता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे बात देखो, ग्रीनिश येलो कलर है। बोलो, अब देखो हम करते हैं ब्रोमाइड का टेस्ट। इसमें आप क्या करो, H2SO4 मिला दो कंसंट्रेटेड। पहले यहां बनता है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बन जाती है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन किस कलर की होती है, रेड ब्राउन। ये रेड ब्राउन कलर की गैस। देखो ये चीज ऊपर नहीं हुई, ऊपर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इससे फिर रिएक्शन करेंगे, एक पर्पस चाय और H2SO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी रिएक्शन करके ब्रोमीन बनती है। ब्रोमीन अपने रेड ब्राउन कलर के लिए फेमस है। और अगर यहाँ पे होता आयोडाइड तो क्या बनता, HI फिर रिएक्ट कर देता तो क्या बनता कि आयोडीन। आयोडीन किस कलर की होती है, वॉलेट कलर की। आयोडीन वॉलेट कलर की होती है। आ रही है बस, देखो हमने H2SO4 से तीनों का टेस्ट कर दिया और MnO2 डाल के एक हमने एडिशनल टेस्ट कर दिया। मतलब इसका एक और बोले यहाँ से सब आपने कभी ना कभी किया। आपको भी ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैं मेरा चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना। देखो एक तरीका देखो आपको और बता दूँ, आप किसी भी चैप्टर में कमांड कैसे बनाए। आप ना PYQ से बहुत ध्यान दें। आप वाले PYQ करके देखो, इतना फायदा होगा ना, आप उसको ढंग से करो, समझ के करो, आपका कॉम्पिटिशन क्रैक करो। मैंने कहा था सर को ईद के बाद यही प्रोसेस शुरू कर देंगे, सब लोग ईद से पहले फ्री है, आप फिर PYQ करने लगते हैं। एक 100 महीना होगा हमारे पास, जो भी टाइम होगा PYQ करो। मैंने पहले बोला था ग्रुप ले लो, जो सब बिजी है ऐसे चल रहा है, कर लो करो। तो अब उसके बाद बिल्कुल 15-20 दिन के बाद वेल प्रिपेयर्ड हो गया ये, और आपको हम PYQ करवा देंगे हर चैप्टर ही रहते हैं। बोलो बच्चे, यहाँ से क्लियर हो गए, यही बात समझ आपको? ठीक है, आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये कंफर्मेशन मिले, वो व्हाइट फ्यूम्स की कर रही थी ना, वो हाइड्रोजन क्लोराइड की है, उससे कंफर्मेटरी करा हमने, अमोनिया डाल के व्हाइट फ्यूम्स को डेंस व्हाइट फ्यूम्स बना दिया। ये अच्छे से, ठीक है बच्चों, तो ये भी आना चाहिए।
इसको इसमें कंट्रोल करना होगा। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। में आयोडीन बनेगी, वहाँ ब्रोमीन बनेगी, वहाँ क्लोरीन बनेगी। तीनों के कलर भी अलग अलग